मेरी कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है। छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरणें रोशनी की काले बादल ओढ़ती है। अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है। कांटों पे सो गई क्यों तेरी जिंदगी, हर फर्श पर आदर्श पर जीना महाल है। क्या हुआ बाजी? की तबीयत खराब हो गई है। हबीब को भी फोन किया, एम्बुलेंस आती होगी, जरा देखो फाखर किधर है। वो अंदर कैरम खेल रहे हैं। अरे उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। चीटिंग करी तुम्हारा स्ट्राइकर की जगह पे नहीं था, तुम्हारा लोही बारी में बना के नहीं करके दिखाओ। वो चलो जाओ, तुम लोग खेलने आते नहीं। आपके पापा की तबीयत खराब हो गई, आपकी मामा आपको बुला रही है, जल्दी चलें। बस थोड़ा सा हौसला करें, मैंने हबीब को भी बुलाया। बस हम हौसला करें, एम्बुलेंस भी आती होगी। क्या हुआ? वो जाके एम्बुलेंस का देखो, हबीब देखो आया कि नहीं। थोड़ा सा हौसला, हौसला, ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत पकड़े। साहब जल्दी आप। हाय अल्लाह, ये लड़की। एनी, एनी, खबरदार अगर तुम दोनों ने चीटिंग की, समझ आई? देख रही हूँ मैं। जाओ एनी बेटा, अम्मा से डांट खा के आओ। अम्मा से डांट खा के आओ? बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। ले जाओ मैं तुम्हारे। बदतमीज। जी जी अम्मा, क्या हुआ? जी अम्मा, क्या हुआ? अम्मा की शहजादी, नजर रखने को बोला था आपसे। कहा था ना आपसे, लेकिन नहीं, आपको तो खेल कूद से फुर्सत नहीं है ना? ध्यान आपका तमाम चीजों में होगा सिवाय काम के। तो यही होगा है नहीं? कमाल हो गया, 15 बरस की हो गई हो, मजाल है तुम्हें किसी चीज का होश हो। हद हो गए पूरे चावल। अब तुम्हें सांप सूंघ गया होगा है ना? पागल लड़की। क्यों बना हुआ है? वो बने मत, अम्मा ने फोन करके सब बता दिया होगा आपको। देखा, हंस लें आप भी हंस लें मेरी हालत पे, करिएगा नहीं कुछ। अरे क्यों परेशान होते हो, मिल जाएगी कोई अच्छी लड़की। आपको मैं बताऊं, अम्मा ना मेरी शादी नहीं होने देंगी। यार जब भी कोई रिश्ता आता है, कोई ना कोई नुक्स निकाल के जो है ना वो इनकार कर देती हैं। उम्र निकली जा रही है, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। आप लोग कुछ सोचे ना यार। अब बहुत समझाती हूँ, मैं कभी नहीं सुनती, गाय हो। वैसे मैं तो कह रहा हूँ अब आप अम्मा को छोड़ें, आप ही कोई रिश्ता देख लें, कोई कॉलेज की दोस्त वगैरह कोई तो होगा। है लड़के पागल हो गए हो। अम्मा से खुलेआम जंग का ऐलान नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। यार कैसी बहन है आप, भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा करती हूँ उनसे बात, तुम मुस्कुरा दो। मामा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? क्या हुआ मामा, उदास लग रहे हैं? नानू ने फिर से कोई लड़की रिजेक्ट कर दी ना। देख रही हो अपनी बच्ची को? यार ये लोग भी छेड़ना है अब मुझे। बुरी बात है नहीं, मामा को नहीं छेड़ते। जो तक चाय बना कर लाओ अच्छी सी। शाबाश। हाँ, और सुनो, वो चाय के साथ अगर बेटा कुछ। पता है मामा, पता है, सिर्फ चाय आपके गले से नहीं उतरती। लेकर आती हूँ कुछ। शाबाश। शाबाश। उम्र निकली जा रही है, पेट निकला जा रहा है। जिम जाओ भी है। खराब मटर है। तबीयत कैसी है भाई साहब की? सो गए? हाँ बेहतर है, सो रहे हैं। और अम्मा को दूध दे दिया आपने? हाँ अम्मा को दूध दे दिया और साथ ही उन्होंने मुझे हकीम साहब की पुड़िया पकड़ा दी उनके लिए। और हकीम साहब की ऐसा क्या उनको भरोसा है हकीम साहब पर कि डॉक्टर नहीं कर सकता? हकीम साहब से पुड़िया दे दी। दे तो नहीं दी आपने? पागल हो, पता नहीं उस पुड़िया में क्या हो। उनकी सेहत के साथ खेल तो नहीं सकती मैं। इतना भी क्या अंधा भरोसा अम्मा जान को हकीम साहब पे? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। शाम का कुछ पागल। अच्छा एक सेकंड, जब से अब्बा जान गुजरे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मजाल है हकीम साहब की कोई बात अब्बा जान ने टाली हो। मैं बता रही हूँ वहाँ पे कोई चक्कर है, कोई गड़बड़ है। शर्म करो कुछ। इस बात पे हंसी आ रही है। क्या हुआ भाई, खाना पक गया कि नहीं? बस भाभी 15 मिनट और, ये भी आते होंगे, अभी लगाती हूँ। अरे जल्दी करो ना, इनको खाना खिला के भेजो। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, वही ड्रामेबाज क्या, अम्मा और उनकी बेटियां। अरे अपने भाई की अयादत को आई हैं, इतना लंबा फरमाइशी प्रोग्राम। यार भाभी आपको अभी तक आदत नहीं हुई क्या इनकी? नहीं जल्दी काटो। अरे अम्मा कर तो रही हूँ, थक गई हूँ मैं सब्जियां काट काट के। अच्छा भाभी आप जाए, बस तो खाना भी। अरे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है वहां पर। मैं उठकर आने लगी तो सर जोड़कर बैठ की बातें करने। हाय हाय, अल्लाह खैर करे। जाकर सुने तो सही क्या बात हो रही है। कोई फायदा नहीं है, मैं जाऊंगी तो फिर चुप हो जाएंगी, पता थोड़ी चलेगा मुझे। अल्लाह खैर करे। अच्छा आप जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। जाए जाए, जल्दी करो, जल्दी। शाबाश जी बड़ी अम्मी। भाई वाह भाभी, मजा आ गया। क्या मजेदार गोश्त बनाया। शुक्रिया सजाद भाई। आयशा जी रोटी। जी ये लीजिए। अरे इमन तुम सही से लो ना बच्चे। नहीं, मुझे भूख नहीं है ज़्यादा। इमन कहाँ खाते ये सब कुछ? अब वापसी पे से पिज़्ज़ा दिलाना पड़ेगा। अरे बेटा तुम हमें बता देती ना पहले से, हम मंगा देते इसके लिए पिज्जा। छोड़े अम्मा, रास्ते से दिला देंगे। वैसे क्या बताती मैं, सबको तो पता है कि नहीं खाती इमन ये सब कुछ। वादी दिला। पाखिर नहीं है? पाखिर अपनी दोस्त की तरफ है, पढ़ने के लिए गया है। यहाँ इतनी गहमा गहमी लगी हुई थी, लोग आ जा रहे थे तो उसने कहा कि डिस्टर्ब हुआ तो वहीं पढ़ाई कर लेगा। आना जाना तो लगा ही रहेगा भाभी। भाई सबके चहेते जो हैं। सजाद आप जल्दी से खाना खा लीजिए। लगता है भाभी को हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। कैसी बातें कर रही हो फहमी? मेरा मतलब है सहीर के दोस्त अहबाब है, सुबह से लेकर शाम तक उनका आना जाना लगा रहता है और उसकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो दोस्त की तरफ गया है। पता नहीं क्या समझ रही हो। क्या हो गया फहमी? समझ में नहीं आ रहा भाभी क्या कह रही। मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे मत समझा। मुझे पता है कि भाभी को हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। फहमी मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं था। बस कर दो, खत्म करो इस बात को। फहमी बस करो। अभी आप रहने दीजिए, आप खाना खाइए, इसको छोड़े। आप खाना खाइए। फाखिर, अब्बू की तबीयत कैसी है? बेहतर। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्यों नाराज हुआ तुमसे? फाखिर, तुम्हें पता है कि उमर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, बस मैं उस उम्र पे नहीं करता हूँ यार।
अजीब सा लड़का है और इसलिए कह रहा हूँ दूर रहो उससे, सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ना, नहीं बात करूँगी, काम डाउन। तेरे को इतनी गर्मी हो रही है आज, आइसक्रीम खाने चलते हैं। चल वो ठीक करो ना। हाँ, हो गया ये ठीक। कब से बैल बजा रहा हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही थी दरवाजा? 2 दिन से मर रही हूँ मैं बुखार से, कोई खबर लेने वाला नहीं है मेरी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल देती आके। तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता फिर। फोन देखा है आपने अपना? 100 फोन किए मैंने आपको। तुमने? जी। अरे सॉरी मैम, भाई साहब की तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से। भाई साहब, फैमिली, बच्चे और मैं कहूँ? ऐसे क्यों कह रही हो, तुम भी फैमिली हो मेरी। फैमिली का फोन उठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि वो किस हाल में। ऐसा ना हो कि कभी आप आए तो मरी पड़ी हूँ मैं यहाँ। अल्लाह ना करे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अच्छा चलो, आप डॉक्टर के पास चलिए। नहीं जाना डॉक्टर के पास। दवा खाई थी? जहर खाने के पैसे नहीं थे, दवा खाई थी। भूख से मर रही हूँ, किचन में जाके कुछ बनाने की तबीयत नहीं हो रही मेरी। मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खाना कुछ, रहने दीजिए। भूखी मरूंगी तो जान छूटेगी आपकी। वही बात, चिकन बिरयानी ऑर्डर करने जा रहा था, तुम्हारी फेवरेट, तो सलाद रायते के साथ जो तुम खाती हो। पूछेंगे नहीं क्या बुखार हुआ, क्यों, क्या वजह होगी? मच्छर बहुत है ना यहाँ पे, मैं जानता हूँ। मैं इन दवा भाई साहब की तबीयत ठीक हो जाए, मैं इससे बेहतर जगह का इंतज़ाम करके दूंगा। 6 महीने का एडवांस चाहिए होता है, उसके लिए पैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। मतलब इस किराए के घर से निकाल के मुझे दूसरी किराए की जगह पे डाल देंगे? अपना घर नहीं होना ना मेरा, आपका अपना घर कभी होना ही नहीं है। मुझे लगता है कब्र मेरा आखिरी नहीं करो ऐसी बात। हाँ सही ने जो दिमाग दुरुस्त किया ना, उसका 14 तबक रोशन हो गए होंगे उसके। आइंदा अपने हक का हमेशा ख्याल रखेगी। अब तो तुम खुश हो ना मेरा बच्चा। मुझे बात करनी है आपसे। मैं बात कर रही हूँ फहमी से, किसी और वक्त आना। अभी सही से बात करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? अगर कुछ खौफ करें, क्या हो गया? बात कर। क्या मिला आपको? पता है आपको उनकी तबीयत खराब है, इधर चिखवा कर उनको गुस्सा दिलाकर मुझसे लड़वा कर, क्या मिला आपको? क्या कहना चाहती हो तुम? हमें अपने बच्चे का ख्याल नहीं है क्या? होता तो ही, ऐसा तो ना होता। अच्छा ठीक है भाई, अम्मा बेटी तो ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत न करना, समझ गई? लेके जाओ इसको यहाँ से। खड़ी हो गए मेरे सर के ऊपर। भाभी, क्या जरूरत थी आपको जाके उनके मुंह लगने की? पता नहीं है बात को पतंग गड़बड़ा देती हैं। कितना भी कर लो ना, आखिर में यही सुनने को मिलता है कि भाई हमारी कोई औकात नहीं। पूरी जिंदगी दे दी इनको, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं। दिन से रात हो जाती है खिदमत करते करते, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। और वो ज़हीर, वो तो अंधे और बहरे बन जाते हैं। अम्मा और फहमी, डॉक्टर ने कहा है कि ज़हीर को स्ट्रेस नहीं देना। यह सुनता कौन है? छोड़ें आप, दफा करें। थक गई हूं मैं, बस हो गई है मेरी, और नहीं होता मुझसे। क्या सिला मिला सारी जिंदगी इनको देखकर? क्या भाभी, ज़हीर भाई जैसे भी है तो आपके। मुझे देखे रोज 1000 बार जीती हूँ, 1000 बार मरती हूँ। इससे नीचे वालों को देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या आपको भाई साहब को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता?